दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक दिन माणक मुनि अपने आश्रम में कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति उनके समीप आया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। मुनि ने उस व्यक्ति को उठाया और उसके आने का कारण पूछा। मुनिवर, मैं निर्धन हूँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि मेरी निर्धनता दूर हो जाए। आगंतुक ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? कोई खेत खलिहान या मकान भी नहीं? मुनि ने पूछा। मुनिवर, कुछ भी नहीं है। बीबी बच्चे घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। मेरी जीविका का कोई साधन नहीं है। मुझ पर दया कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। वह गिड़गिड़ा कर बोला, कोई काम धंधा शुरू कर दो, बिना कुछ किए निर्वाह कैसे होगा? मुनिवर ने समझाया। मुनिवर, बिना पूंजी के कोई काम धंधा कैसे प्रारंभ करूं? आगंतुक ने याचना भरी दृष्टि से मुनि की ओर देखा। मुनि बोले, यदि तुम दोनों आंखें दे सकते हो तो मैं तुम्हें जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन दिलवा सकता हूँ। फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं प्रभु, मैं अपनी आंखें तो किसी कीमत पर नहीं दे सकता आपको। कोई बात नहीं, तो फिर अपने दोनों हाथ दे दो, उनका भी उतना ही धन दिला दूंगा। भले आदमी, धन लेने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है? हाथ दे देने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। नहीं मुनिवर, मुझे आपकी यह बात भी स्वीकार्य नहीं है। निर्धन आदमी ने कहा। चलो अच्छा ठीक है, आंखें और हाथ ना सही, तुम मुझे अपने पाँव ही दे दो। मैं तुम्हें उनके बदले इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम अपना सारा जीवन आराम से बिताओगे। मुनि की बातें सुनकर वह निर्धन व्यक्ति सोच में पड़ गया। एक ओर तो उसकी निर्धनता दूर हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर उसे अपना अपाहिज शरीर दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर वह घबरा गया। वह व्यक्ति निराश होकर बोला, मुनिवर, आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भला पाँव आपको दे देने के बाद मैं चलूँगा कैसे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सुनकर मुनि मुस्कुराने लगे और बोले, देखो, तुम्हारे पास आँखें हैं, हाथ हैं, पाँव है और तुम किसी भी कीमत पर इन्हें किसी को नहीं देना चाहते हो। सोचो तो सही, कितना अमूल्य धन है तुम्हारे पास। जाओ, इनका सही उपयोग करो, निर्धनता अपने आप दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि फिर से ध्यान मग्न हो गए। दोस्तों, अगर हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम क्या करें, अपना जीवन यापन कैसे करें, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे